दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, हाथ में डंडा लिए पहरा देते हुए किसान हैं बागपत के छपरौली इलाके के नांगल गांव के, जो किसी जानवर से नहीं बल्कि परेशान हैं हरियाणा के किसानों से। वजह है यूपी और हरियाणा के किसानों के बीच करीब 56 साल से चला रहा सीमा विवाद, जिसका सबसे ज्यादा दर्द झेल रहे हैं बागपत के किसान, मगर इस पर किसी ने मरहम लगाने का काम नहीं किया है। दरअसल यमुना खादर की जमीन पर कब्जे को लेकर दोनों प्रदेशों के किसानों के बीच हुए संघर्ष में अब तक कई किसानों की जान भी जा चुकी है। मुकदमेबाजी तक चल रही है। सीमा विवाद को लेकर समस्या के समाधान के लिए नेताओं से आश्वासन तक मिलता है, लेकिन हरियाणा और बागपत के बीच खींची लकीर की समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है, जिसके चलते बागपत के किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए हाथों में डंडे लेकर यमुना खादर में पहरा लगा रहे हैं। प्रशासन को मामले को लेकर कई शिकायतें तक दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन हर बार दोनों प्रदेशों के किसानों की आपस में बात करवाने की बात कहकर पल्ला झाड़ देता है। आपको बता दें कि लगभग 6 दशक से चल रहा सीमा विवाद 1-2 गांव में नहीं बल्कि 27 गांवों में है। 27 गांव की 17,000 बीघा जमीन विवाद में फंसी है और इसी जमीन को लेकर फसल की बुआई और कटाई के दौरान दोनों राज्यों के किसानों के बीच विवाद होता रहा है। और अब इस कड़ी में बागपत के छपरौली के नांगल गांव का नाम भी जुड़ गया है, जो रात के साए उजाले में खेत पर पहरा लगाने को मजबूर हैं। नांगल के किसानों का कहना है कि हरियाणा की तरफ से किसान आते हैं और उत्तर प्रदेश के किसानों की पकी पकाई फसल को लूट कर चले जाते हैं, साथ ही फसलों को बर्बाद भी कर देते हैं। किसानों का आरोप है हरियाणा के किसानों का साथ तो वहाँ का प्रशासन देता है, जबकि बागपत का प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं करता। सर, हमारी फसल का विवाद चल रहा है। पिछले 70 सालों से हम जमीन बोते आए, कोई विवाद तो था नहीं, पर अब आके 3 सालों से पुल बन गया जी, इस पे इतना विवाद छिड़ गया। 3 सालों से हमारी फसल भी लेके जा रही है, फसल लेके जा रही है। और 2-3 बार हमारा वैसे ही झूठा ही नाम लिखवा दिया थाने में भी। बापोली हमारे को इतनी धमकी दे दी, दबाव इतना गिरवा रही जी प्रशासन पे भी। और वैसे भी जी हमारी छोटा ही किसान है जी, हम कोई 5-7 बीघे जमीन पे रहे, इतनी भी कोई ज्यादा नहीं है। कुछ मूली धनिया वगैरह बोला है, सब्जी की फसल करे, कुछ थोड़े बहुत गेहूँ बोले है, 1-2 बीघा। और उसका भी खतरा इतना हो रहा है जी, हद से ज्यादा। ये किसके साथ है विवाद आप लोग? ये हरियाणा के लोग नु कहते हैं जी हमारी जमीन है, हम बोते आए रहे जी, हमारे बुजुर्ग भी बोते हुए ऐसे है। अजी बाबूजी आवे हर साल सिर से उठा ले जा, उनका प्रशासन उनका साथ देता है, हमारा प्रशासन हमारा साथ नहीं देता। हमारा प्रशासन आता है वहां से वापिस हो जाता है कि कल करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करता। ये भी है गेहूँ काटने के चक्कर में हम गेहूँ नहीं कटने देंगे। कौन लोग? हरियाणा के गुज्जर है जी, खोजड़ी पर के। तो ये क्या मतलब विवाद क्या है, कब से है और ये विवाद क्यों चल रहा है? यूं तो भी चल रहा जी, थोड़े दिन से ही बस जंगल में बढ़ना चाह रहे वे, उनका हमारी सीमा यहाँ तक है। सीमा के बारे में बताओ, कहाँ तक है आप लोगों का खेत, कहाँ तक है, उनका क्या है? यूं तो हमारा है जी सारा। अच्छा। पुल बन तो ही है जी, उनका नुका हमारा मल्लो है। हमारे बड़े तो कहते जी अनलो थारी है, ये नुका हमारी है। वहीं सीमा विवाद को लेकर डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि सीमा विवाद से 27 गांव प्रभावित हैं, जिसको लेकर हरियाणा के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। जांच प्रक्रिया चल रही है। बागपत जनपद और हरियाणा के बीच में कुल ऐसे 27 गांव हैं जो प्रभावित हैं, और हम लगातार जो है उनके प्रशासन, हरियाणा के प्रशासन के साथ समन्वय हमने स्थापित किया हुआ है, और इसमें अभी जांच प्रक्रिया थी। बागपत और हरियाणा के किसानों में चल रहा सीमा विवाद का कोई हल निकलता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि सीमा विवाद की समस्या ने बागपत के किसानों के दिन का चैन और रातों की नींद छीन ली। जिस तरह प्रशासन को ध्यान देकर हल करने की कोशिश करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।